Now today, let's start with chapter number 10, what, where, how and when. In this chapter, we will study about history. हम इसमें प्री हिस्ट्री के बारे में देखेंगे, पास्ट में क्या हुआ है, कहाँ पे हुआ है और कैसे हुआ है. Now, in this chapter, we will study about where do people live. लोग कहाँ रहते थे और उनके different names of the land and finding out the parts and meaning of this. Now, let's start the chapter. In order to know about the recent past, we have many sources like radio, television, newspaper, magazine. But what about a long time ago? We have to rely on the sources. देखो अब तो हमें रेडियो के थ्रू, टेलीविजन के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू हर चीज़ हार्ड न्यूज़ वगैरह मिल जाती है. लेकिन अगर हम पास्ट की बात करें तो हमें सोर्सेस पे रिले करना होता था. ठीक है, जो हमें जैसे हमें कुछ आर्कोलॉजिकल सोर्सेस मिलते थे, कुछ लिटरेरी सोर्सेस मिलते थे, हमें उन पे डिपेंड होना पड़ता है. What to know about the past? There are many things we can find about the past, like their food, their costumes, their shelter. We can find about the lifestyle of the rulers, merchant, farmers, hunter, herders, priests, craftspersons, artists, musicians, scientists. We can also find out what games children play, which story they heard or which song they sang. हमें हर चीज के बारे में ढूंढना पड़ता था. Now, where did people live? People have lived along the banks of नर्मदा रिवर. लोग जो ज़्यादातर जो लोग थे वो नर्मदा रिवर के पास रहते थे. ठीक है. Now, the earliest people who lived there were people who gathered food. They are skill gatherers. They knew the utility of plant in the forest, and they collected roots, fruits, and other forest produce for their food. And they also hunted animals. देखो gathering ज़्यादातर वो gather करते थे, animals को hunt करते थे, अपने food को gather करने के लिए एक place से दूसरी place जाते. Some of the area where women and men first began to grow crop like wheat and barley. देखो सबसे पहले जो men और women ने जो crop उगाना स्टार्ट करा था वो था wheat and barley. सबसे पहले wheat और barley की खेती होनी स्टार्ट हुई थी, क्रॉप उगाना स्टार्ट हुआ था. ठीक है. एनी स्विमर एंड कैथार रियरिंग एनिमल्स लाइक गोट, शीप, कैटल. ठीक है. और वो एनिमल्स को रियर करते थे, जैसे शीप हो गया, गोट हो गया, ठीक है, एंड कैटल हो गई, उनको रेयर करते थे. एंड द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट. देखो नॉर्थ ईस्ट में हमारी गारो हिल्स लाई करती है, हम मेघालय वाले रीजन. ठीक है. यहाँ पे आपकी क्या लाई करती है? आपकी गारो हिल्स लाई करती है. ठीक है. एंड विंध्यंस इन द सेंट्रल इंडिया. विंध्यन सेंट्रल इंडिया में आपको क्या लाई करता है? विंध्यन रेंज लाई करती है. ये कुछ रीजन है जहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलप हुई है. Now, rice was first grown at the places to the north of Vindhyan. सबसे पहले राइस कहाँ ग्रो हुआ था? नॉर्थ ऑफ विंध्यन, रीजन के नॉर्थ में. Around 4,700 years ago, some of the earliest cities flourished on the river Indus and its tributary. कुछ और आपने देखा होगा, कुछ और cities flourished हुई थी. कहाँ पे? On the bank of river Indus और उसकी territories. Now, later about 25 years ago, cities developed on the banks of Ganga and tributary along the seaboards. In ancient times, the area along the Son to the south of Ganga was known as Magad. जो area था along the Son और जो south of Ganga था उसे क्या कहा जाता था? मगध कहा जाता था. उस region को क्या कहा जाता था? मगध कहा जाता था. और जो उसके rulers है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे और उन्होंने बड़े बड़े किंगडम स्टैब्लिश करे थे. ठीक है. उन्होंने कुछ अदर पार्ट्स में भी अपने किंगडम सेटअप करे हुए थे. नाउ ड्यूरिंग दिस टाइम पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर. जर्नी वर डिफिकल्ट अक्रॉस द हिल्स एंड हाई माउंटेन इंक्लूडिंग हिमालयस, रिवर, डेजर्ट एंड सीज, बट नेवर इम्पॉसिबल. देखो जर्नी तो बहुत डिफिकल्ट थी भाई. हिलिंग एरियाज में जाइए आप, हाई माउंटेन्स में जाइए, चाहे डेजर्ट एरिया हो, वहाँ पे जो जर्नी होती थी वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल होती थी. इट वॉज नेवर वेरी पॉसिबल. यहाँ पे बहुत इम्पॉसिबल होता था जाना, क्योंकि एक तो टेरेस पे जाना और बहुत जगह पे क्या होता था कि देयर वॉज नो मतलब ट्रैवलिंग रूट्स भी नहीं होते थे ट्रैवलिंग के. सो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड एज ऑल्सो टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर. अब लोग क्या करते थे, चाहे मैन और वुमेन हो, इन द सर्च ऑफ देयर लाइवलीहुड. ठीक है. ड्रॉट से बचने के लिए जो नेचुरल डिजास्टर होता है, इससे फ्लड हो गया, आपका ड्रॉट हो गया, इनसे बचने के लिए वो एक पर्सन उससे प्लेस मूव करते. Sometimes men marched in armies in order to conquer the land of other people. In addition, merchants traveled with
caravans or ships carry precious or essential goods from place to place. देखो मर्चेंट्स क्या करते थे, अपने कारवंस में और शिप्स में जो गुड्स होते थे, वैल्यूएबल गुड्स होते थे, उनको कैरी करते थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ठीक है, वो अपने गुड्स को ले जाते थे एक प्लेस से दूसरे प्लेसेस. और जो रिलीजियस टीचर्स थी वो रोम करते थे वन विलेज टू अदर. ठीक है, एक विलेज से दूसरे विलेज रोम करते थी और लोगों को क्या करते थे, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एडवाइस ऑन द वे. Some people also travel for adventure, seeking to discover new and exciting places, and journey led to sharing of ideas. देखो भाई, अगर आप जर्नी कर रहे हैं, जैसे आप कहीं घूमने जाते हैं, तो आके अपना आप शेयर करते हैं, अपने आइडिया को शेयर करते हैं कि आपने वहाँ पे क्या देखा, क्या करा. ऐसे ही यहाँ पे लोग क्या करते थे, फिर अपनी जर्नी के जो आइडियाज उनको शेयर करते थे लोगों के बीच ही. ठीक है, और कुछ लोग तो एक्साइटमेंट के लिए भी ट्रैवल करते हैं. ठीक है, अपने मजे के लिए घूमने जाते हैं और वो न्यू और एक्साइटिंग प्लेसेस को डिस्कवर करना चाहते हैं. Hill mountains and seas from the natural frontier of the Indian subcontinent. While it was difficult to cross these boundaries, people did cross them and came into the subcontinent and settled there. लोग आए और उस subcontinent में settled होना start हुए. These movement of the people enriched the cultural tradition of India. People shared new ways of carving stone, composing music, and even cooking food since hundred of years. उनका काम क्या था, वो खाना भी बहुत टाइम से बनाने में लगे हुए थे. ठीक है, एंड दे ऑल्सो शेयर न्यू वेज. स्टोन की कार्विंग कैसी होती है, वो नए नए वेज को भी लोगों के साथ शेयर करो. नाउ डिफरेंट नेम्स ऑफ द लैंड. इंडिया एंड भारत आर द टू पॉपुलर नेम्स. देखो, इंडिया और भारत दो पॉपुलर नेम्स हैं जो हमारी कंट्री के लिए यूज करे जाते हैं. The word India comes from Indus, जिसका हम कहते हैं सिंधु in Sanskrit. The Iranian and Greek who came through the northwest about 25 years ago and were familiar with Indus called Hindus or Indus. और land to the east of the river is what's called India. और जो name था भारता, वो use करा गया था to simplify group of people. भारता मतलब जो group of people, हम लोग हैं सब एक क्या है, group of people है जो एक country इंडिया में रहे. तो भारता किसके लिए use करा गया था, group of people who lived in the northwest and who were mentioned in the Rig Veda. The earliest composition in Sanskrit, later it was used for the country. फिर later इसका use करा गया था हमारी country को. Now, finding about the past. Now, we will study about some sources of history. हम different sources पढ़ेंगे. कुछ archaeological sources पढ़ेंगे, literary sources पढ़ेंगे और travelers account. जैसे फायान आए थे, ख्वान सांग आए थे इंडिया. तो इन travelers account के बारे में भी मैं आपको आगे chapter में समझा. Now, a systematic and thorough study of the subjects depend upon the sources available for its study. There is abundance of source material to make proper and scientific study of ancient history of India. But before taking use of the source material, it is necessary that sources should be classified or categorized. जरूरी है कि आपको sources को उनके scientific way में categorize भी करना है और classify भी करना है. ठीक है? जैसे so far as source material of ancient Indian history is concerned, जो जनरल प्रैक्टिस है वो कैटेगराइज है इन द थ्री पार्ट्स: आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, लिटरेरी सोर्सेज एंड ट्रैवलर. सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्स. देखो, जो आर्कियोलॉजिकल है वो अनरिटन सोर्सेज है, वो रिटन फॉर्म में नहीं है, दे आर अनरिटन सोर्सेज. ये हमें लोगों के पास्ट की जो साइंटिफिक एनालिसिस है, ठीक है, जो थिंग्स जो लोगों ने छोड़ दी है लेफ्ट बिहाइंड, उनको बता. ठीक है, archaeologists are like detectives. They treat things they find as clues to lives of the people who used to those things. The various archaeological sources are as follows. जैसे आपके कॉइन्स हो गए, ठीक है, पेंटिंग हो गए. देखना स्टोन्स पे आप देखते हैं लिखा होता है, मॉन्यूमेंट्स की दीवारों पे लिखा होता है, सब कुछ सोर्सेज है. कॉइन्स की बात करें, कॉइन्स हेल्प्स अस टू लर्न अबाउट द रूलर ऑफ पर्टिकुलर किंगडम. ये हमें प्रोवाइड करते हैं कि किस रिलीजन और कितनी टेरिटरी एक्सटेंड है उस राजा की या उस किंग. नाउ मटेरियल रिव्यूज. जैसे कि आप देखते हैं आपको ऑब्जेक्ट, ओल्ड पीसेज ऑफ पॉटरी, क्लॉथ्स, यूटेंसिल, टूल्स फाउंडिंग ड्यूरिंग इंक्यूबेशन. देखो, जब इंक्यूबेशन होता है आपको क्लोथ्स मिलते हैं, पेंटिंग्स मिलती है, ठीक है, कुछ टूल्स मिलता है, यूटेंसिल्स मिलते हैं, उससे भी आप पता लगा सकते हो किस टाइम. द पीपल ऑफ एशियन पीरियड लेफ्ट इन्यूमरेबल मटेरियल रिमेन्स इन द फॉर्म ऑफ मॉन्यूमेंट्स, टेम्पल, मोनेस्ट्री, आर्टिफैक्ट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स. These material gives us important information about building activity, chronological sequence, as well as other details of social, economical and political importance. ठीक है, ये डिटेल्स भी देते हैं हमें
सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस। फिर अगर हम पॉटरी की बात करते हैं, देखो पॉट्स जो है वो क्ले के बनते हैं, मेटल्स के बनते हैं, ठीक है। तो आपको भी ये पॉट्स भी हमें इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट द स्किल्स एंड लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल, लोगों की स्किल्स कैसे थी और उनके कैसे लाइफस्टाइल। अब हम बात करेंगे फॉसिल रिमेन्स, ये भी हमें कुछ पास्ट की इंफॉर्मेशन देते हैं, ये भी कुछ सोर्सेज है। ये इम्प्रिंट होता है प्लांट्स पे, एनिमल्स पे और ह्यूमन प्रेजेंट इन रॉक्स। दे हैव बीन बरीड मिलियंस ऑफ ईयर। दीज इम्प्रिंट्स आर यूजुअली मेड फ्रॉम हार्ड बॉडी पार्ट, ठीक है। जो इम्प्रिंट्स हैं ये हार्ड बॉडी पार्ट जैसा आपका स्कल हो गया या फिर बोन हो गया उससे बनाए जाते हैं, ठीक है। विच लीव अ परमानेंट मार्क ऑन द रॉक, और वो एक परमानेंट मार्क छोड़ देता है रॉक पे। और ये मेन सोर्स है इंफॉर्मेशन का कि जो स्पीशीज है वो एक्सटिंक्ट है, इंडेंजर्ड है या कैसी है। जैसे आपका डायनासोर हो गया वो एक्सटिंक्ट एनिमल है। नेक्स्ट इज मॉन्यूमेंट्स। टेम्पल, फोर्ट्स, पैलेसेस और स्ट्रक्चर बिल्ड बाय सम स्पेशल पर्पस आर कॉल्ड मॉन्यूमेंट्स। जो स्टडी है और मॉन्यूमेंट्स की वो हमें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, and on which they are built, the artistic skill of that time, the religion promoted by the builders and so on. और जो सांची स्तूपा है और अशोक पिलर है, यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा एंड द सोल टेम्पल एट महाबलमपुरम आर सम एग्जाम्पल ऑफ इंडियन मॉन्यूमेंट जो किस टाइम बने थे, बिल्ड ड्यूरिंग द एंशिएंट पीरियड, जो एंशिएंट पीरियड के टाइम पे बने थे। अब हम बात करेंगे इंस्क्रिप्शंस की। देखो जो आपने देखा होगा कुछ वर्ड्स जो होते हैं जो स्टोन्स पे, मेटल्स पे इनग्रेव्ड होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा रिच मर्चेंट्स, अदर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। इंस्क्रिप्शन हैज बीन फाउंड ऑन स्टोन एंड कॉपर प्लेट्स एंड ऑन अदर मेटल्स। आपको इंस्क्रिप्शन जो है स्टोन पे, कॉपर प्लेट्स पे या फिर जैसा कुछ रॉक्स पे, पिलर्स पे, स्लैब्स पे मिलेगी। देखो आपने देखा भी होगा कि कुछ लिखा होता है, ठीक है। आप अगर बड़े बड़े टेम्पल्स में जाओगे तो कुछ लिखा होता है उसमें, वो क्या है। और जो ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन है वो किसमें डिस्क्राइब है, जो इशू करा है वो अशोका ने करा है एट द डेज 2300 ईयर अगो। अशोका एडिक्ट्स आर मेनली इनग्रेव्ड ऑन रॉक्स एंड स्टोन पिलर। और जो आयरन पिलर है जो कहाँ इंस्टॉल्ड है, नियर कुतुब मीनार दिल्ली, वो किसका है, वो गुप्ता इंस्क्रिप्शन है। और जो प्रयाग प्रशस्ति है और इलाहाबाद पिलर है वो वो एक मिलिट्री अचीवमेंट है समुद्रगुप्त, ठीक है। जो प्रयाग प्रशस्ति है वो क्या है, वो समुद्रगुप्त का क्या है, एक मिलिट्री अचीवमेंट है। और जो उसका रिकॉर्ड है वो शाक्का रूलर रुद्रावन ने करा था। ये कुछ एग्जाम्पल हैं आपके इंस्क्रिप्शन के, जैसे मैंने आपको अशोका पिलर बताया, कुतुब मीनार इन दिल्ली बताया, और आपका प्रयाग प्रशस्ति बताया जो इलाहाबाद पिलर है उसके बारे में, ठीक है। होप यू अंडरस्टूड दिस। नाउ हमने आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पढ़े जो अनरिटन सोर्सेज थे। नाउ वी विल स्टडी अबाउट लिटरेरी सोर्सेज एंड दे आर इन रिटन फॉर्म। ये आपको कहीं पे जहाँ पे मिले रिटन फॉर्म में, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं ऑल जो रिटन रिकॉर्ड्स है पास्ट के, उन्हें क्या कहा जाता है, मैन्युस्क्रिप्ट्स कहा जाता है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और लिटरेरी सोर्स को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड करा है, दैट इज रिलीजियस लिटरेचर एंड सेकुलर लिटरेचर। रिलीजन वाली आपको रिलीजन को बताएगी और जो सेकुलर वाली है वो आपके प्ले, बायोग्राफीज, किंग की जो बायोग्राफीज है उनके बारे में। लेट्स स्टार्ट विद रिलीजियस लिटरेचर। रिलीजियस बुक्स लाइक वेदास, ब्रह्मांड, आरण्यक, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण। द बुद्धिस्ट त्रिपिटका, जिटकास, दिक्वामसा, महामास्का और जैन की अंगार, ये प्योरली रिलीजियस है। और ये हमारे सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लाइफ जो है लोगों की, एंशिएंट इंडिया के लोगों की, वो बता, ठीक है। नाउ जो वेदास है वो हमें कल्चर बताते हैं आर्यंस का, और जो रामायण और महाभारत है ये दो ग्रेट एपिक्स है। आपसे क्वेश्चन में पुट आउट करा जा सकता है कि आपको दो इम्पॉर्टेंट एपिक्स बताइए, तो दैट इज महाभारत एंड रामायण। gives us lot of information about the social and political life of Aryans। और ये हमें किसकी इंफॉर्मेशन देते हैं कि जो आर्यंस हैं उनकी सोशल और पॉलिटिकल लाइफ कैसी है। The 80 Purans, though full of mythology, still provide useful information regarding certain historical dynasty and their rulers। ये कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है हमें हिस्टोरिकल डायनेस्टीज और उनके रूलर। त्रिपिटकास एंड जटाकास ऑफ द बुद्धिस्ट और अंगास ऑफ जैन, ये आपको रेफरेंस देता है
कंटेम्प्रेरी सोसाइटी का और उनकी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशन, उस टाइम उनकी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी उसके बारे में। नाउ सेकुलर लिटरेचर, ये वो राइटिंग्स होती है जो रिलीजियस नहीं होती है, दे आर नॉट रिलीजियस राइटिंग, ठीक है। दे इंक्लूड स्टोरीज, पोएम, प्लेज, बायोग्राफीज, अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवल, बुक ऑन पॉलिटिक्स एंड साइंस। और जो अर्थशास्त्र है कौटिल्य की, और इंडिका किसकी है, मेगास्थनीज की, ये कुछ। और आपने देखा होगा कालिदास के जो प्लेज हैं और जो अकाउंट्स है फायान, वैनसैंग, संगम लिटरेचर, ये कुछ सेकुलर लिटरेचर, ये किसके सोर्सेज है, सेकुलर लिटरेचर के सोर्स। अब हम ट्रैवलर्स अकाउंट की बात करते हैं। जैसे ट्रैवलर्स इंडिया आए और वो कुछ अकाउंट छोड़ गए, कुछ इंफॉर्मेशन छोड़ गए, उन्हें क्या कहा जाता है, ट्रैवलर्स। पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड विजिटेड इंडिया, जैसे ह्वेनसैंग विजिटेड इंडिया। जो ह्वेनसैंग है वो इंडिया आए थे ड्यूरिंग द रूल ऑफ हर्षा, हर्षा के रूल के टाइम पर 17th सेंचुरी। एंड द अकाउंट ही लेफ्ट बिहाइंड प्रोवाइड्स एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ सेंट्रल और अर्थ साउथ। जो अकाउंट छोड़ के गए वो हमें किसके बारे में बताते हैं, सेंट्रल और साउथ एशिया के बारे में बताते, ठीक है। और जो मेगास्थनीज है ग्रेट एम्बेसडर ऑफ द कोर्ट ऑफ मॉडर्न किंग चंद्रगुप्ता, ठीक है, वो हमें डिस्क्रिप्शन बताते हैं मॉडर्न रूल की, और किस बुक में, जिसका नाम है इंडिका। These writings are especially precious and are very few written sources of information of this period of India. ऐसा नहीं, बहुत कम written sources है, ऐसे तो आपको ज़्यादातर सब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मिलेंगे। द मीनिंग ऑफ डेट्स, देखो आपने देखा होगा BC एंड AD। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। क्रिश्चियन के जो मतलब आपके जीसस क्राइस्ट उनके जन्म से पहले, दैट इज BC। एंड AD का मतलब क्या होता है, एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का मतलब होता है द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड, जब हमारे लॉर्ड का बर्थ। The most important clarification that one has made before studying history in the reference, we refer to the abbreviation that is BC and AD. BC, we use the birth of Christ as the reference point from which we count the days from the history. BC means before Christ, the year before the Christ was born, while AD is equals to Anno Domini, means the year of our Lord. The year BC और AD, instant Ashoka was a great, अशोका जो ग्रेट थे वो कब बॉर्न हुए थे, 272 BC, मतलब बिफोर द क्राइस्ट। एंड we find CE written in place of AD and BC in place of BC, and CE stands for common era and BC before common era, and as the Christian era is now used in the most of the country, अब कुछ important terms है जैसे सिरका, सेंचुरी। सिरका का मतलब क्या है, आपका 150 AD to 450 ये अप्रोक्स पीरियड है, ये एग्जैक्ट डेट हमें नहीं पता है, ये समवॉट क्लोज है। नाउ सेंचुरी की बात करते हैं, टाइम पीरियड ऑफ 100 ईयर। जो 18वीं सेंचुरी है उसका मतलब क्या है, 100 ईयर बिटवीन 1701 एंड 1800, ये वो टाइम पीरियड। देखो, और हेरोडस जिसको हम कंसिडर करते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री, मीज द फादर ऑफ आवर हिस्ट्री, और ये ग्रेट हिस्टोरियंस है जिन्होंने आपके हिस्टोरिकल फैक्ट्स को सिस्टमैटिकली यूज किया। देखो ये रहा BC, बिफोर क्राइस्ट, और AD एनो डोमिनी, ये आफ्टर जब बॉर्न हुए थे क्राइस्ट। नाउ चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड, वी विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर, इवैल्यूएशन टाइम। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स वी कैन नो अबाउट द पास्ट, क्या क्या जान सकते हैं। जैसे हमने देखा, हमने कुछ लिटरेरी सोर्सेज, मतलब हमने कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज देखे, लिटरेरी सोर्सेज देखे, और ट्रैवलर्स अकाउंट। विच क्रॉप वॉज फर्स्ट ग्रो, पहला क्रॉप कौन सा ग्रोन हुआ था एट द प्लेस ऑफ नॉर्थ ऑफ इंडिया, दैट इज व्हीट एंड बार्ले वॉज द फर्स्ट क्रॉप। What things did people share by moving from one place to another, क्या शेयर करते थे, अपने valuable goods। What does systematic and thorough study of the subject depend upon, किस पे डिपेंड करती है। और आपको 3 मेन कैटेगरी ऑफ सोर्सेज बता रहे हैं, जैसे आपको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, लिटरेरी सोर्सेज और ट्रैवलर्स का। नाउ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, व्हाई डिड पीपल अंडरटेक जर्नी इन एशियंट टाइम, क्यों लेते थे भाई वो फूड गैदर करने के लिए, अपने खाने के लिए, अपनी लाइवलीहुड के लिए। गिव सम एग्जांपल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आप क्वाइस दे सकते हैं, फॉसिल के रिमेन्स ये बता सकते हैं, ठीक है। व्हाट आर फॉसिल्स,
Then you have to tell what are manuscripts on which sources they were written. ठीक है, manuscripts क्या होती थी? Religious non-religious writings होती थी. Who was Megasthenes and write the names of Megasthenes की बुक कौन सी थी? इंडिका. लॉन्ग आंसर, राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. देखो जैसे मैंने आपको बताए थे, कॉइन्स हो गए, फॉसिल रिमेन्स हो गए, ठीक है, पोएट्री हो गई, आप इनको लिख के इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं थ्रू द लाइट ऑन लिटरेरी सोर्सेज. लिटरेरी सोर्सेज जो रिटन सोर्सेज थे, जैसे मैंने आपको बताया था, मॉन्यूमेंट्स हो गए, बुक्स जो आपको मैंने बताई थी. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डेट्स? डेट्स क्या थी हमारी, इंपॉर्टेंस क्या थी डेट की? Next is tick the correct option. Which of these sources helps us to know about the recent past? TV, newspaper and magazine, radio, yeah, all of. Now, some of the earliest people who lived along the bank of Narmada river were those कौन थे? वो gathered food करते थे. About 1800 years ago, Suleiman and Firhat Hills, men first started growing wheat and barley. Which is the earliest composition of Sanskrit language? Earliest composition क्या है आपको देखिएगा. The oldest inscription deciphered so far was issued by, इसने करा था अशोका ने. ठीक है, हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई, चैप्टर भी कंप्लीट हुआ. होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. दैट्स ऑल फॉर टुडे.